हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर आया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीन्स इक्वेशन के अंदर हमारे टू वेरिएबल होंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पे सीखेंगे, ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं हम उसका वो भी सीखेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन आप एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब लीनियर इक्वेशन का माइंड में नाम आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्या कहा है मैंने, जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल से बात कर लेते हैं हम क्या है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी 4x + 3, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो ये क्या कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है। और देख लेते हैं कोई इक्वेशन, जैसे मान लिया √2y प्लस में 4 लिख दिया मैंने, तो ये भी क्या कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे y की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का तो पता है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स के अंदर हम किसी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी 2x + 3y = 6, तो यहाँ पे देखो एक तो x वेरिएबल आ गया, एक y वेरिएबल आ गया। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे इस इक्वेशन में, टू वेरिएबल्स, और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। यहाँ पे x की डिग्री भी 1 है, y की भी 1 है, तो ये क्या कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी हमारी इक्वेशन लीनियर है और टू वेरिएबल्स में है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले हमने डिग्री चेक करनी है, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, साथ में वेरिएबल इक्वेशन के अंदर 2 होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है हमारी, वो होती है ax + by + c = 0। a, b और c हमारे क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गई है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है। कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे √3y प्लस में 4x = 6, इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आ गई है बात कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब है हमारा, जैसे मान लिया कोई भी इक्वेशन है हमारी 4x + 3 = 0, तो यहाँ पे x की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। जिस वैल्यू पे हमारी ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी वही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जैसे 4x, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे -3, x = क्या आ गया -3/4, तो x = -3/4 क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने एक चीज यहाँ पे चेक की है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन सॉल्यूशन ओनली। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होगी तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं, हम तो टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, चैप्टर भी हमारा टू वेरिएबल्स में है, तो उसकी कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन। जैसे x + 2y = 6 है कोई भी इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं कैसे। देखो x + 2y = 6 है, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि =6 आ जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं x = 1 लेता हूँ, x = क्या पुट कर लिया 1, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2। सोल्व आउट करके देखना, यहाँ पे 1 रखेंगे, राइट साइड गया 6 - 1 कितना हो गया 5, 2 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू 5/2। ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का।
और पुट करते हैं x इक्वल टू मान लिया 0 रखते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब आपका दिल है मान लिया सर कि हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 राइट साइड लेके गए, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ये भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मान लिया x इक्वल टू 4 पुट करना चाहते हो आप, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, जिसपे कि हमारी ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सब क्या है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। किसी भी एक वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरी वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते जाओ, वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। तो आपको समझ में आ गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन, और 2 वेरिएबल्स के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आई होप आपको क्लियर हो चुकी है ये बातें। अब बात करते हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि कोई भी हमारी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसको हम ग्राफ के ऊपर किस तरीके से प्लॉट करते हैं, कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं, वो सीख लेते हैं। अब यहां पे है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे देखो 2 वेरिएबल की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने x + 2y = 6 ली थी, यही इक्वेशन ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर इस लाइन को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूं तो किस तरीके से इसको प्लॉट कर सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर मेरी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, x और y की। तो यहां पे क्या करना है, ओनली 2 वैल्यूज से भी हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स ले लोगे तब भी सेम ही बात है। तो अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे ये ग्राफ है हमारा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पे x और y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मान लिया मैं x = 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 + 2y = 6, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो 0 और 3 आ गई हमारी इक्वेशन, जो वैल्यू आई है x और y की। अब बात करता हूं मैं, x की जगह मान लिया मैं पुट कर लूं 2, x की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 + 2y = 6, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x भी 2 और y भी 2। इन 2 पॉइंट से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका दिल है कि मैं एक पॉइंट और फाइंड आउट करना चाहता हूं तो कर सकते हैं। x की जगह मान लिया 3 पुट कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या आ गया 3 + 2y = 6, 2y = 6 - 3, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा 3/2। इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करनी होती है, देखो ये हमारा ग्राफ होता है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है हमारी। देखो x पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 2 3 तक है, तो 3 पॉइंट लगा लेंगे हम ये इक्वल डिस्टेंस पे। ये हमारा 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3। y पे हमारी पॉसिबल 3 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 कर लिए हमने ड्रॉ। सबसे पहले बात करते हैं 0 और 3 पॉइंट की, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की 0 मतलब ये पॉइंट, y की वैल्यू 3 ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया 0,3। नेक्स्ट हमारा 2,2, मतलब x पे भी 2 और ऊपर की तरफ भी 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,2, ये आ गया 2,2। उसके बाद करेंगे बात 3,3/2, मतलब x पे 3, y पे 3/2। 3/2 कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में, तो ये पॉइंट आ गया, मान लिया हमारा ये पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन, तो हमारी एक लाइन आ जाएगी। उस लाइन को क्या कहेंगे हम, x + 2y = 6। इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बात की बात करता हूं मैं यहाँ पे, कि जो हमारी x एक्सिस होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑन x एक्सिस
जो y होता है हमारा उसकी वैल्यू 0 होती है। ये मैंने पीछे भी चैप्टर्स में बताया है कि x एक्सिस जो है इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। कोई भी पॉइंट ले लो उसमें x की वैल्यू तो होगी हमारी, बट ऊपर की तरफ नहीं जाना हमें, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। सिमिलरली हम बात करें ऑन y एक्सिस, y एक्सिस ये वाली है हमारी, तो इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो हमें राइट साइड तो जाना ही नहीं पड़ा x की तरफ, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑन x एक्सिस y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट अगर अब भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज इस इंट्रोडक्शन का यूज आपका सभी एक्सरसाइजेज के अंदर होने वाला है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज करेंगे, वहां पर आपको सारे के सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को जरूर इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।